सारे हो गए हैं क्या रहते उसमें? सारे हो गए हैं। सोच लो सोच लो सोच लो, शाबाश। हो गए सारे सवाल। आवाज नहीं आ रही। आज का तरीका 17। अच्छा जी। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल बुक्स ऑफ प्राइमरी हो गया, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हो गया, बैडर्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और इन्वेंट्री हो गई। अब बच्चों है चैप्टर नंबर 8 हमारा, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। 115। अच्छा ये बच्चों, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस आपने पढ़ा हुआ है। बिजनेस के टाइप्स के होते हैं जी, कौन कौन से? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ट्रेडिंग में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है, याद है। मैन्युफैक्चरिंग में तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्वेंट्री नहीं हो। ठीक है जी। आज हम बच्चों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिटेल में देखने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या होता है। फैक्ट्री की एक बिल्डिंग को पहले हम समझते हैं कि फैक्ट्री की बिल्डिंग में टोटल कमरे कितने होते हैं। बच्चों ये एक कमरा है जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोर। कौन सा कमरा है? ये कमरा है, ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन हॉल। क्या कहते हैं? ये कमरा है, इसको हम कहते हैं फिनिश गुड स्टोर। क्या कहते हैं? फिनिश गुड स्टोर। और ये बाहर की एक बाउंड्री है फैक्ट्री की। एक गेट यहाँ पे लगा होता है और एक गेट यहाँ पे लगा होता है। इस गेट से ट्रक एंटर होते हैं, आलू या रॉ मटेरियल यहाँ पे इस स्टोर में रख के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। समझ लगी? और कुछ ट्रक यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे वो ट्रक क्यों लगे होते हैं कि फिनिश गुड स्टोर के डब्बे, फिनिश गुड्स मतलब लेस के जो पैकेट होते हैं, वो इन ट्रकों में लोड होते हैं और फिर ये ट्रक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रॉ मटेरियल वाले ट्रक इस साइड पे आते हैं और फिनिश गुड्स वाले ट्रक इस साइड पे आते हैं। हजम शुद? अच्छा जी। तो बच्चों, ट्रक आए, आलू उनके अंदर थे, उन्होंने ट्रक में से आलू निकाल के इस स्टोर में रखवा दिए। ठीक हो जी। तो फिर यहां से वक्तन फोक्तन आलू इश्यू हुए होंगे, कहाँ इश्यू हुए होंगे? प्रोडक्शन हॉल में। वहां से आलू प्लांट में गए होंगे जहां पे वो कट हुए होंगे, ड्राई हुए होंगे, फ्राई हुए होंगे, पैक हुए होंगे, मसाले लगे होंगे वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे पैकिंग हुई होगी और फिर उसके बाद डब्बे तैयार हो गए, कहाँ गए होंगे? फिनिश गुड स्टोर में गए। ये सारी दास्तान समझ आ रही है? अच्छा। अब फैक्ट्री में सिर्फ ये तीन बड़े बड़े कमरे नहीं होंगे, कुछ और कमरे भी होंगे। एक डॉक्टर साहब का कमरा भी होगा। क्यों होगा वहां पे? कोई बंदा बीमार हो जाए, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो फैक्ट्रियां आपको पता शहरों में तो होती नहीं है। फैक्ट्री कहाँ पे होती हैं? दूर दराज इलाकों में, जैसे रायवण के पास। कहाँ पे? रायवण के पास फैक्ट्री है। ठीक है जी। तो वहां पे अगर कोई बंदा अचानक बीमार हो जाए, कोई उसको मसला हो जाए, तो वहां से लाहौर आते आते ही राह में ही, तो इनिशियल जो है उसकी डायग्नोसिस वगैरह वो फैक्ट्री के अंदर ही किया जाएगा। वहां पे डॉक्टर मौजूद होगा, साथ में इंजीनियर भी मौजूद है। ये क्यों मौजूद है? मौलवी साहब भी मौजूद है, कैंटीन भी मौजूद है और एक टेक्निकल स्टोर भी मौजूद है। ठीक है जी। यहाँ पे वो नट बोल्ट टूल्स वगैरह सारे पड़े होंगे कि प्लांट में कोई भी मसला हो जाए तो यार नहीं है कि बेल्ट टूट गया तो जाओ शहरों लेके आओ, हूँ हजार बंदा बह के लूडो खेलन दिया। ठीक है जी। तो पूरे का पूरा ये जो प्लांट है, इसकी एक एक पुर्जे का डुप्लीकेट उनके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा ऑन स्पॉट। अगर कोई मसला आ जाए तो ऑन स्पॉट उसको ठीक किया जाए।
और समझ आ गई बात? तो बच्चों ये आलू से लेस बनने का जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, वो आज हमने समझना। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या पिछले साल के एंड पे कोई आलू बचे हुए थे? फर्ज करें बचे हुए थे। कहाँ बचे होंगे बच्चों? इस गोदाम में, यहाँ पे आपने कुछ आलू बचा के रखे होंगे या बच गए होंगे, सीधी सी बात। तो उसको हम क्या कहेंगे? इस साल के शुरू में क्या कहेंगे? वो क्या है? वो ओपनिंग स्टॉक। तो इतने आलू पड़े हुए थे, पड़े हुए थे। कब लिए थे? पिछले साल लिए। फिर इस साल सप्लायर से कितना माल उठाया? 1 लाख रुपए के आलू इस ट्रक में आए। पहले कितने पड़े हुए थे? मजीद कितने आए? अब गोदाम में कितने अवेलेबल हैं? 1 लाख 10 हजार के आलू अवेलेबल। ठीक हो गया। कुछ आलू खराब निकले, वापस भिजवा दिए। तो कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे? कम कर देंगे। और वो जो ट्रक वाले को पैसे दिए, वो भी आपको पता है कैरेज इनवर्ड है, तो परचेज में ही शामिल होता है। तो वो खर्चा भी इसके अंदर ही शामिल कर। समझ लगी बात? अब बच्चों, इसमें से सारा साल माल इशू होता रहा, होता रहा, होता रहा, हमें नहीं पता कितना माल इशू हो गया, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? हमें नहीं पता है पूरा साल इस गोदाम में से कितने आलू निकल के आगे गए। हमें नहीं पता। कोई मसला ही नहीं है। हम आएंगे साल के एंड पे। साल के एंड पे जाके हमने देखा, गोदाम खोला कि कितने आलू पड़े हैं, वो तो काउंट कर लो। साल के एंड पे आए तो कितने आलू बचे हुए थे? 12 हजार के आलू बचे हुए थे। कितने आलू बचे हुए थे? तो क्या हमें पता चल जाएगा कि पूरा साल 365 दिन इस गोदाम में से कितने आलू निकले? हमें सारा साल तो पता नहीं चला, लेकिन साल के एंड में जब गोदाम खोल के देखा तो बहुत सारे आलू गायब थे। तो गायब थे तो कहाँ गए? तो प्रोडक्शन हाल में गए होंगे। आलू बेचे नहीं ऐसी? फैक्ट्री का दिया? उथे आलू बेचने लगे। की बनेगा तेरा पुत्र? तू आलू ही बेचेगा, मैं हिसाब ला रहे थे। हैं? नहीं, आलू तो रायमंड की लैके गए जो उथों बेचने ने। आप रायमंड वाले बहुत आलू खाने। क्या पता, हाँ बिल्कुल। वो तो उनके पेट इतने बड़े बड़े हैं, आलू ही आलू है पेट के अंदर। हाँ, कुछ ना हो, रायमंड अफ्रीका च बचा है। होता है। हाँ जी। साल के अंदर में कितने आलू बचे हुए हैं? तो कितने कंज्यूम हो गए? क्या निकाल सकते हैं? कितने आलू प्रोडक्शन हाल में आपने जारी किए होंगे? क्या ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालें? हमें ये तो पता ही नहीं कितने जारी किए। सोच लो, सोच लो, सोच लो। ਤੁਹਾਡੇ को प्लस माइनस नहीं होना। 92 93 91 और 93 और 93। फिर सोच लो। 1 लाख 1 हजार। कसमें आई का किड्डा बड़ा एहसान कर ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ प्लस माइनस नहीं कर सकते, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ औकात नहीं है। 98। 1 लाख 1 हजार। देख लो। सिर्फ प्लस माइनस ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ औकात आप ही सोचो कि ਤੁਸੀਂ किस काबिल हो। और इमेजिन करो एक एक सेकंड वास्ते कि एक जमाना था जब आप डेरिवेटिव किया करते लॉग, एंटी लॉग, मैट्रिक्स, अलजबरा। यार प्लस माइनस नहीं हो रहा है। लख लानत तोड़े डाउनफॉल पे। इमेजिन करो ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या मसले आपने रटे हुए थे, क्या आपका अरूज था। तो होन देखो सवाल। वही तो मैं कह रहा। क्या करो था पहले 1 लाख आ रहा सी, हूं 93 आ रहा है। मतलब पूरी क्लास का एक आंसर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। एक सेकंड पहले तो 93 कैसी दर फिटे तेरे। तेरी जुबान एक नहीं है।
हैं? तू पिंड जा पुत्त जा, तेरी मेहरबानी। तेन अब बोरियां काउंट करते भी नहीं ला सकता, मैं हिसाब ला लिया क्या बोरियां काउंट कर किनियां ने, वो नहीं तेरे को सीधियां कैलकुलेट होनी। वो कर ले सी ते ऐ की है, गिनती उत्ते चली गई है ना। हाँ 1 लाख बोरी तो नहीं होनी, सीधी गल है, गिनती नहीं आती ना 1 लाख के उत्ते। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? 1 लाख 1 हजार। हाँ, और हजे है कीड़ा है किसी के अंदर, मुझे पता है। 94 वाला कीड़ा है ना, 93 वाला कीड़ा है। वेरी गुड, और कोई कीड़ा? बाकी मर गया। हाँ, ये है वो 1% कीड़ा जो किसी साबुन से नहीं मरता। 99% कीटाणु मर जाते हैं, वो जरा 1% रह जाता है ना, वो है ये पहचान लो। ठीक है जी। तो बच्चों देखो, सिंपल सा आंसर था इसका कि आपके पास कितने आलू पड़े हुए थे, कितने मंगवाए, कितने वापस कर दिए, कितना उसके ऊपर खर्चा पड़ गया, कितने इस वक्त बचे हुए हैं, तो कितने निकल के दूसरे कमरे में गए होंगे। 1 लाख 1 हजार के आंसर लिखा भी है थोड़ा सामने। क्या करो जी, शायद सामने लिखी बोली नहीं जा रही। हाँ जी। और 93 वाला कीड़ा की मसला की 93 10 मतलब कीड़ा आना है। और समझ लग गई? क्या ये पता चल सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितने आलू इशू हो के प्रोडक्शन हाल में गए होंगे? 1 लाख 1 हजार। यहाँ तक की बात सबको समझ लगी? अगर सारा साल हमें नहीं भी पता चला कितने आलू गए थे, तो साल के अंत में पता चल जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब सीधी सी बात है, आपके अब्बू ने आपको लाहौर आते वक्त 1 लाख रुपया दिया था। अब आप यहाँ पे डेली बेस पे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं पैसे, कहाँ नहीं लगा रहे, इसकी टेंशन लेने की अब्बू को जरूरत नहीं है। उनको पता चलेगा कि लाहौर में आपने कितने पैसे जाया कर दिए। कैसे पता चलेगा? जब आप वापस में जाएंगे और आपकी जेब में 5 हजार होंगे, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, शक्ल थोड़ी दस रही, 5 रुपये होंगे टोटल। बल्कि तुम अबू ने फोन करके, अबू मैं आ रहा मैं उबर के उत्ते, उबर वाले को देने वास्ते पैसे कोई नहीं, अरेंज करो। और ठीक है, तो महीने के बाद अबू को पता चल जाएगा भाईजान इन्ने लाख रुपया साड़ के हाथ सेक ले। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अबू को हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट पे आपको कॉल करके पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन से पैसे आप कहाँ पे लगा रहे हैं। महीने बाद उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि कितने पैसे लग चुके। हजम शुद्ध। अच्छा जी। अब वो जो आलू प्रोडक्शन हाल पे चले गए, उसके ऊपर लेबर ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा? वहाँ पे लेबर लगी होगी, आलू को साफ किया होगा, फिर उसको धोया होगा, फिर उसको छिलके उतारे होंगे वगैरह वगैरह जो भी है। तो सारा काम कौन कर रहा होगा? लेबर कर रही हो। ठीक हो गया जी। लेबर ने वो काम कर दिया। तो लेबर ने जो काम कर दिया उसके बाद वो जो आलू थे उसके ऊपर कितना खर्चा लग चुका है? 3 लाख 1 हजार का खर्चा लग चुका है। ये 3 लाख 1 हजार के खर्चे में क्या क्या शामिल है? क्या बिजली शामिल है? बिजली शामिल नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये 3 लाख 1 हजार में क्या शामिल है? इसमें क्या क्या शामिल है? इसकी ठीक है जी। इसमें सिर्फ दो चीजें शामिल है कि आलू का खर्चा और लेबर का खर्चा, बस, और कोई चीज शामिल। यहाँ तक की बात सुन लगी? मतलब अभी इसके ऊपर मसाले मसूले भी नहीं लगे, मतलब लेज फिक्के ही नहीं रहे। और समझ आ रही बात है? अच्छा जी। अब बच्चों, सिर्फ लेबर और आलू मिल के लेस बना देंगे? नहीं, उसके ऊपर और भी खर्चे करने पड़े। और क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल से मुराद मसाले लगाने पड़ेंगे। और बोलो तो सही। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर के बगैर लेबर काम नहीं करती, तो सुपरवाइजर की सैलरी भी यहाँ पे आएगी। सुपरवाइजर के आलू खुद साफ कर रहा है? नहीं, सुपरवाइजर छत पे खड़ा देख रहा है हर चीज, वो आलू के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो उनके ऊपर खड़ा है।
हजमशुद। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट में कोई मसला मसला आ जाए, उसके ऊपर खर्चा आना है कि नहीं आना? वो टेक्निकल स्टोर से चीजें निकल के जाएंगी। ठीक है जी। प्लांट की डेप्रिसिएशन, साल पूरा प्लांट चलेगा तो प्लांट डेप्रिशिएट होगा ना, नुकसान हो रहा है, खर्चा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, वो भी तो शामिल करेंगे। फिर अगर बिल्डिंग किराए पे है तो उसका किराया पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर बिजली इस्तेमाल हुई प्लांट को चलाने में, शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे? फिर अगर बिजली नहीं थी तो जनरेटर चलाया होगा, बिजली नहीं थी जो जनरेटर चला होगा, तो डीजल इस्तेमाल हुआ होगा, उसका खर्चा। फिर वो जो लेस के अंदर गैस होती है, गैस भी तो शॉपर में डालनी है ना, और वो गैस मुफ्त में नहीं आती, वो परचेज की होगी। तो ये सारी चीजें लेज को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं कि नहीं हो रही? किसी एक पे एतराज है तो बता दो। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी किधर है? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी किधर है? इसके अंदर है। डॉक्टर की सैलरी इसके अंदर है। मौलवी साहब की सैलरी, इंजीनियर साहब की सैलरी, जितने भी फैक्ट्री में बाकी लोग काम कर रहे हैं जो आलू में इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर, वो सारे यहाँ पे शामिल। इन सारे खर्चों को बच्चों कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये वही सवाल है जो पिछले चैप्टर में, इन्वेंटरी के चैप्टर में हमने एमसीक्यूज में देखा। कन्वर्जन कॉस्ट याद आ रहा कुछ कुछ? कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें थी, कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। ये प्रोडक्शन ओवरहेड ही है। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। हजम शुद्ध। बच्चे सारे खर्चे शामिल करके जो आंसर निकाला है, वो आंसर बच्चों आएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 3,01,000। उसमें सारे खर्चे शामिल होंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी? 5,16,000। समझ लगी है? क्या ये खर्चे शामिल नहीं होंगे तो लेस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ये सारे खर्चे जरूरी हैं। मतलब आप कहते हैं सर ये प्लांट की डेप्रिसिएशन क्यों आ रही है? मारो गोली, प्लांट की डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए। हम कहते हैं ठीक है जी, प्लांट की डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए, फिर प्लांट भी नहीं होगा। भाई प्लांट की डेप्रिसिएशन तुमको बर्दाश्त नहीं है तो इसका सीधा साल है, प्लांट ना लो। प्लांट ना लो, खुद ही कटो, खुद ही फ्राई करो, खुद ही ड्राई करो। तो समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर आपने प्लांट लेना है तो क्या बर्दाश्त करना होगा? डेप्रिसिएशन फिर बर्दाश्त करनी है। हजम शुद्ध। आप कहते सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, उसको तो फारग करो, तो काम कर लोगे। सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, फारग कर दो उसको। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, सब फारग कर दो, तो फैक्ट्री चला लोगे? फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो वो सारे खर्चे जो हो रहे हैं वो जरूरी हैं कि नहीं जरूरी? और बोलो तो सही। कैंटीन, कैंटीन उड़ा दो, 12 महीने थोड़े तो मौत तारी हो जानी। 1 बजे तक रोटी खाओगे तो 2 बजे अखा खुलनियां थोड़ियां, तो 12 बजे मौत। नहीं समझ आ रही? तो लिहाजा कैंटीन तो बड़ी जरूरी है। लेबर काम करने के लिए आएगी तो सबसे पहले क्या देखेगी? आलू? नहीं, सबसे पहले क्या देखेगी? कैंटीन। कैंटीन कितने है? नहीं समझ आ रही? वो सुबह 9 बजे की सोचो देने कि 1 बजे की खाना है। वो 1 बजे जो खाना है उसकी मोटिवेशन में काम करेंगे, और फिर 1 बजे तो रोटी छोटी खा ली है, अब क्यों काम कर रहे हैं? अब काम ना करें, शाम को छुट्टी करके कार जाना है, उसके चक्कर में काम करेंगे। तो किसी इंसान से काम करवाने के लिए आप मोटिवेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो 4 घंटे से ज्यादा असर नहीं करेगी। अब उसको और कोई मोटिवेशन चाहिए। और समझ आ रही है? इंसान ऐसी मोटिवेशन पे कभी काम नहीं करता जो आपके एक दफा के पास जाना है, मोटिवेशन है चलो 2 साल लगे रहो। 2 साल कोई नहीं काम होता। मैक्सिमम कितनी देर काम होएगा? 4 घंटे। सारी मोटिवेशन ठोस हो जाएगी, भुख लगी तो रोटी ना लगी। नहीं समझ आ रही? तमाम मोटिवेशनल स्पीकर ने फड़ के नाग ला देनी। तो भुख लगी है, तू सानू कह रहा है मैंने एक चावल से कारोबार शुरू किया था, नहीं करे तो? भुख लगी है इस वेले, तेरे एक चावल के दाने में कारोबार शुरू हो रहा है।
और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इंसान की जो मोटिवेशन है मैक्सिमम कितने घंटे है? 4 घंटे। जब इन्हें भुख लगी, सारे खुतबे, सारे बयाना, सारे साइड थे। नहीं बात समझ आ रही? तो बच्चों टोटल खर्चा कितना आ चुका है? 5,16,000। अच्छा, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। पिछले साल क्या सिर्फ आलू का स्टॉक पड़ा होगा? नहीं, कुछ ऐसे आलू भी होंगे जिनको हम आलू नहीं कह सकते, और उनको हम लेज भी नहीं कह सकते। वो आलू और लेज के बीच की शक्ल है। कटे हुए आलू या फ्राई हुए हुए आलू, लेकिन अभी ड्राई नहीं हुए और अभी उनको पैक नहीं किया, बीच की कुछ स्टेज है। क्या वो भी पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? क्या बच्चों इन 5,16,000 वाले खर्चे के अंदर वो आलू शामिल है? वो शामिल नहीं। लेकिन पड़े तो हुए थे वो आलू। पड़े हुए थे कि नहीं पड़े हुए थे? ये 5,16,000 कौन सा खर्चा है? ये इस साल का खर्चा है। किस साल का खर्चा है? ये इस साल का खर्चा है। लेकिन जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है उस पर खर्चा कब हुआ होगा? वो तो पिछले साल खर्चा हुआ होगा ना, तो वो यहाँ पे बात नहीं हुई। लेकिन आप कहेंगे सर बात तो हुई है, देखो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। तो फिर ये कौन सा है? ये तो रॉ मटेरियल का है। ओपनिंग स्टॉक तो है, लेकिन किस चीज का है? ये तो आलू का है, वर्क इन प्रोसेस का तो नहीं है। तो 5,16,000 का वो खर्चा है जो आपने इस साल ताजा ताजा लगाया। लेकिन कुछ खर्चा ऐसा भी था जो पिछले साल से पड़ा हुआ था। वो आपके आलू के स्टॉक को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बोलो बोलो बोलो। बढ़ा देगा। क्यों, कैसे बढ़ा देगा? 5,16,000 का खर्चा तो ताजा ताजा हुआ है। पिछले साल भी खर्चा किया था, कितना किया था? 50,000। तो उन दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? वही, वो कुछ आलू तो पिछले साल बने पड़े थे ना। तो 5,16,000 का खर्चा हमने और किया, तो टोटल खर्चा बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट आया। अब इनमें से कितने यूनिट तैयार होके 5,16,000 का खर्चा ताजा ताजा हुआ? 50,000 का खर्चा पिछले साल के एंड पे हुआ पड़ा था, वो भी गोदाम में पड़ा हुआ है। ओके। अब अगला सवाल ये है कि कितने आलू लेस के पैकेट बना के आपने आगे भेजे? ये अब हमने ढूंढना है। सारा साल हम आलू को लेस में कन्वर्ट करके डब्बों में पैक करके आगे भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे। कितने भेजे कोई पता नहीं। पीरियोडिक सिस्टम। कितने डब्बे तैयार करके आगे भेजे कोई पता नहीं है। कब पता चलेगा? साल के एंड पे। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। खोते हो फिनिश गुड्स के अगे अगले अगले कमरे च है। असि तो इस कमरे च खोते हैं। किस कमरे च? हम तो प्रोडक्शन हॉल में खड़े हैं। भाई हम प्रोडक्शन हॉल में खड़े होकर देख रहे हैं कितने डब्बे आगे जा रहे हैं। अब कितने डब्बे आगे जा रहे हैं उसका आइडिया लगाना साल के एंड पे 31 दिसंबर की रात को 12 बजे। कैसे पता चलेगा? फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स। मुझे बात बताओ कि जब यहां से आलू निकल के यहां पे गए, पता लग गया था ना कितने गए? क्या उसके लिए फिनिश गुड्स देखी थी आपने? क्या देखा था? रॉ मटेरियल का क्या देखा था? तो जब यहां से निकल के यहां जा रहे हैं तो फिनिश गुड्स देखेंगे। क्या देखेंगे? किसका? वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक देखें। अकल आ रही थोड़ी बहुत? ठीक है जी। तो बच्चों साल के एंड पे हमें पता लगा कि वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 30,000 पड़ा हुआ है। क्या ये इस साल के एंड पे इस्तेमाल हो जाएगा? ये कब इस्तेमाल होगा? ये अब अगले साल में इस्तेमाल। यहाँ पे ये बच गया है, तो ये अगले साल इस्तेमाल होगा। जैसे ये 50,000 पिछले साल बच गया होगा, तो इस साल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से ये बच जाएगा तो अगले साल इस्तेमाल होगा। अब सवाल मेरा वही है, कितना माल डब्बों में पैक होके आगे निकल गया प्रोडक्शन हाल से? 5, सारे सोच, सारे सोच। 5,36,000। क्या ये बात समझ लगी बच्चों? इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उर्दू में तर्जमा करें।
हाँ लागत है। हाँ, क्या इसका उर्दू में तर्जुमा करें? क्योंकि अंग्रेजी में तो बात समझ नहीं आती, उर्दू में समझ आएगी। इसका उर्दू में तर्जुमा कर लो, बात समझ आ जाएगी। चीजों को बनाने की खर्चा। दर फिटे वो तेरी अंग्रेजी उर्दू मिक्स चल रही। हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की है उसके ऊपर कितना मैन्युफैक्चर खर्चा आया। हाँ, ये है उर्दू। जो चीजें बन रही हैं या बन चुकी हैं, ये चुकी कैसे पता चला आपको? मैन्युफैक्चर्ड। ये भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, और इसमें फर्क पता होना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वहां पे भी मैन्युफैक्चर है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोचा है। वो वाला खर्चा और ये वाला खर्चा हजम शुद्ध। उर्दू बड़ी कमाल की चीज है। अंग्रेजी कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं गल समझ आती। क्या ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत हो? कोई ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन समझ फिर ही नहीं आ रही। उर्दू में तर्जमा करोगे तो समझ आ जाएगी। वाह, है कौमी लैंग्वेज तेरे को गिनती नहीं गिनी जा रही है? और समझ आ गई थी? ये 5,16,000, अगर कोई पूछ ले कि 5,16,000 और 5,36,000 में क्या फर्क है, तो क्या बताएंगे? वो बनाने का खर्चा है और वो बन चुका है। अगला ने कहना सब समझ कख नहीं आई, दोबारा समझा। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। वो जो बन रही थी उनका खर्चा, और ये जो तैयार हो गई उनका है। पैनल मजीद रिफाइन करें, शाबाश शाबाश शाबाश। चीजों को बनाने पर जो खर्चा है वो 5 16। और जब वो चीजों को बनाने में जो खर्चा है 5,16 है, और चीजों को जो बनाने का खर्चा है 5,36 है। जब वो बन चुकी हैं। ये चीजों को बनाने का खर्चा है और ये बन चुकी हैं। जब तो कहेगा की बकवास है। 5 कोई ऐसी बात हो जिससे क्लियरली फर्क समझ आए कि यार अच्छा है वे तो है। क्या सिर्फ पिछले साल वाला ऐड किया है? कुछ माइनस नहीं किया? तो कहेगा मैं क्या दी लोड़ी कोई नहीं सर, आप ही समझदार ने समझ जाने। हाँ भाई, और कोई? देखो उर्दू में ही कम से कम बता दो, ताकि आपसे पूछने का मकसद ये है कि मुझे फीडबैक मिल जाए कि आपको समझ आ गई है। हाँ, मार चवल। कह रहा था इधर ऊपर मेकअप हो रहा है, नीचे मेकअप हो रहा तेरा मैं ब्रेकअप कर दा। हाँ हाँ, गुर्दे लादा कटांगा, फेफड़े लादा, पित्ता लादा, अलग अलग रेट लावांगा, तो तू टेंशन ना ले। टोटल को 4 या 5 लाख रुपए का पेगा तू। है? गुर्दे तेरे फारग होए पे है, फेफड़े तेरे काले होए पे है, अखा तेरिया वैसे गंदियां ने। ठीक हो गया, आ जाके कुछ शायद लीवर कामदार निकला है थोड़ा बहुत, और तो भी चर्बी जमी पई। हाँ जी। मतलब बन रही हैं से क्या मुराद है, मतलब सवाल है ना। सर फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुई अभी तक। देखो, इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं। बच्चों, 5,16,000 वो खर्चा है जो इस साल आपकी जेब में से निकला है। 5,16,000 वो खर्चा है जो इस साल आपकी जेब में से हो रहा है। इससे ज्यादा आपकी जेब में से पैसे नहीं निकले। ये पॉइंट समझ आ गया? 30,000 उसमें जो आपने 50,000 शामिल किया है, ये भी खर्चा है, लेकिन इस साल आपकी जेब में से नहीं निकला, पिछले साल निकला। और ये जो 30,000 माइनस हो रहा है, ये जो 30,000 माइनस हो रहा है, ये
ये पिछले साल खर्चा है, ये इसी साल खर्चा किया आपने, ये खर्चा आपने इसी साल किया है। ये 5/16 में से तो माइनस हो रहा है, ये 30,000 5/16 में से माइनस हो रहा है, मतलब साल के एंड पे जो चीजें बच गई हैं वो इसी साल आप तैयार कर रहे थे। तो इस साल के खर्चे में से वो चीजें जो तैयार तो हो गई हैं लेकिन आगे नहीं जा सकी, उसको हम खर्चा नहीं कह रहे, वो खर्चा नहीं है। हालांकि ये 30,000 उस 5/16 का ही एक टोटा है। नहीं बात समझा रही? 5/16 वो पैसे जो आपकी जेब में से निकल गए, लेकिन 50,000 ये आपकी जेब में से इस साल नहीं निकले, पिछले साल निकले थे। हाँ, इस साल वो पड़े हुए हैं जिसको आप बेच के फायदा उठा सकते हैं। ओके, लेकिन 30,000 माइनस कर रहे हो, ये 30,000 इसी 5/16 में से है। क्यों? क्योंकि ताजा माल में से वो पड़ा होगा ना, यकम जनवरी का माल अभी तक तो नहीं पड़ा होगा। ये 50,000 किस तारीख का है? ये तो यकम जनवरी का, ये तो कब का डब्बों में पैक हो गए, अगले डिपार्टमेंट में जा चुका है। और ये 31 दिसंबर का है, तो डेफिनेटली नवंबर में आपने कुछ खर्चा किया होगा और दिसंबर में भी डब्बों में पैक हो रहा होगा। तो ये 5/16 में से ये 30 आप माइनस कर रहे हैं। तो इस साल के खर्चे में से वो खर्चा जो आप बेच नहीं पा रहे या अभी पैक नहीं कर पा रहे, वो माइनस कर दिया है। खर्चा तो कर चुके थे लेकिन वो आगे नहीं जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो ये जो आंसर है 5/36 का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये वो गुड्स हैं जो तैयार होके आगे जा रही हैं। इसमें से कुछ खर्चे निकल चुके हैं क्योंकि वो आगे नहीं गए, और कुछ खर्चे पिछले साल के थे जो इस साल आगे गए हैं, वो इस साल में हम शामिल करें। देखो ना, मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा, फर्ज करो जी, फर्ज करो 29 दिसंबर की रात को यहां से आलू निकले, साल अभी खत्म नहीं ना हुआ। 29 दिसंबर की रात को यहां से आलू निकले, प्रोडक्शन हाल में गए, अभी आलू वो कटे, साफ हुए, फ्राई हुए और ड्राई हुए, अभी पैक नहीं हुए। 31 दिसंबर की रात आ गई, सारा प्लांट बंद कर दिया। तो वो जो आलू भी पैक नहीं हुए, क्या उसको फिनिश गुड स्टोर में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, वो इधर ही पड़े होंगे। तो समझ आ गई बात है? तो उनको हम क्या कहें? रॉ मटेरियल, क्या उनको आलू कह सकते हैं? आलू तो नहीं है। क्या उनको लेस का पैकेट कह सकते हैं? वो लेस का पैकेट भी नहीं है। तो फिर वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस ही कहेंगे। मेरी बात समझा रही? आप ईद के ऊपर दर्जी को कपड़े का पीस दे के गए 4 मीटर का, यार इसका ना शलवार कमीज बना दें। अभी आप 2 दिन बाद उसके पास फिर चले गए, वो सारी कुछ कटिंग शटिंग करके बैठा हुआ। तो क्या उसको आप कह सकते हैं यार किड्डा आला सूट है, जरा मेरे तो में ट्राई करके आना? क्या उसको आप सूट कह सकते हैं? वो सूट तो नहीं है। लेकिन क्या उसको आप कपड़ा कह सकते हैं? वो कपड़ा भी नहीं है। मतलब अगर तो यही कपड़ा जो आपने उसको दिया था, तो उठा के फिर दुकानदार को वापस करके आओ। क्या आप करके आ सकते हो? दुकानदार वापस ले लेगा? वो कहेगा भाई ना की मैनू दे रहे हो, ऐप ते पीस ने, ए बांह लैदा है, ए जनाब घेरा लैदा है, ए पहुंचा लैदा होया पिया है, ए जनाब थोड़ी कॉलर लैदा हुई पई है। तो वो बंदा जिससे आपने कपड़ा लिया था 4 मीटर का, वो वापस ले लेगा? नहीं। लेकिन क्या वो आप पहन सकते हैं? तो फिर वो क्या बला है, उसको क्या कहेंगे? वो वर्क इन प्रोसेस है, उसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। ना तो 4 मीटर कपड़ा है और ना ही वो शलवार कमीज है। समझ रही बात? तो उसका नाम क्या रखेंगे? वर्क इन प्रोसेस। तो वही कोई हालत है इन आलू के पीसीस की, जो यहां से तो इशू हो गए लेकिन लेस के पैकेट में भी तैयार नहीं हुए। और समझ लगी बात है? लेकिन इस पे जो ये जो आपकी 29 दिसंबर की रात को आलू निकले थे, उस पर जो खर्चा हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो इसी साल में हुआ है कि पिछले साल में हुआ है? लेकिन ये माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों? खर्चा तो हुआ है लेकिन ये आगे नहीं जा सकता। ये आपका बन जाएगा एसेट। क्या बन जाएगा? एसेट क्यों बन जाएगा? एसेट क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसका इस साल कोई फायदा नहीं हुआ, इसका फायदा कब होगा? अगले साल फायदा होगा। तो इस साल ही आपके लिए फिर क्या है? एसेट। इससे अभी फायदा नहीं ले सके। तो ओपनिंग स्टॉक क्या बन गया? ये 50,000 क्या बन गया? तो ये अब क्या है? अब इसका स्टेटस क्या है? ये एक्सपेंस बन गया। क्या इसको हम खर्चा कह रहे हैं बच्चों? तो ये भी क्या हमारे लिए खर्चा? ये दोनों खर्चे क्यों हैं?
क्योंकि इससे फायदा उठा चुके होंगे। समझ लगी? तो ये माइनस क्यों कर दिया? ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये आगे नहीं जा सका, इसका मतलब ये बच गया। ये बच गया। जैसे कोई जो बकरियां बेचने वाला होता है, 100 बकरियां लेके जाता है बकरा ईद पे सेल करने के लिए, 90 सेल होगी, 10 वापस लेके जा रहा है अपने गाँव में। तो इसका क्या मतलब है? कितनी बकरियों का फायदा ले चुका, कितनी वापस लेके जा रहा है। तो ये क्या है? इसको वो खर्चा नहीं कह सकता। क्यों? बिकी भी नहीं ये है। भी बिकी नहीं है ना। ये बिकेगी तो खर्चा मतलब वो बन जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। समझ आ गई बात? तो ये 30,000 इसलिए माइनस हो रहा है बच्चों क्योंकि ये सेल नहीं हुआ। अच्छा जी, कितना माल आगे चला गया? 5,36,000। तो क्या ये सेल हो गया? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कह सकते। क्या फिनिश गुड स्टोर में भी बच्चों पिछले साल के अंत में कुछ माल बचा हुआ पड़ा होगा? ये 80,000 क्या पड़ा हुआ है? आलू पड़े हुए हैं? ये आलू नहीं है, ये लेस के डब्बे हैं। यहाँ पे लेस के डब्बे हैं, और यहाँ पे, प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? तीनों स्टॉक की कंडीशन में फर्क है। पहले गोदाम में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको लेज नहीं कह सकते, उसको लेज। दूसरे गोदाम में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको आलू नहीं कह सकते। और तीसरे गोदाम में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसको भी आलू नहीं कह सकते। वो क्या है? वो फिनिश गुड्स है, वो लेज के पैकेट है। जो किसी भी वक्त कस्टमर आ गया, आ जाएगा तो सेल हो जाए। लेकिन कस्टमर ये चीजें और ये चीजें नहीं खाएगा। तो लगी बात? कस्टमर कहेगा जब मैं आलू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ तो मेरे मोहल्ले च दुकान सी मैं उथों ना लै लेना, मैं सब्जी वाली दुकान से जाके आलू लै लेना। लेकिन लेस लेने के लिए वो कहाँ जाएगा? दुकान पर कौन सी? सब्जी वाली दुकान? सब्जी वाली दुकान पे नहीं जाएगा वो, किराने वाले स्टोर पे जाएगा। ऐसे ही है। किराने स्टोर पे जाके कह भाईजान लेस दे दो तो किलो आलू फड़ा दे, और वो कहे भाईजान है की ओके देखो लेस आलू ना पाते ने, मैं तुम आलू दे रहा घर जाके आप ही लेस बनाओ सस्ते ने। वो कहे तेरा दिमाग ठीक है, और सब्जी वाली दुकान से आलू लेने होंगे तो लै लेना। तो फर्क है ना। तो बंदे का दिमाग काम करता है कि मैंने लेस लेने हैं तो कहाँ जाऊंगा, और आलू लेने हैं तो कहाँ जाऊंगा। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब मसला ये है बच्चों, ये माल तैयार होके कहां से कहां चला गया? कहां से निकला? सेकंड पड़ा होता है। कहां से निकला? प्रोडक्शन हाल से निकला। खोते हो ना, ना पूरा लिया करो। इस कमरे का नाम क्या है? प्रोडक्शन हाल। यहां से माल निकला, कहां गया? फिनिश गुड स्टोर में। क्या ये कस्टमर के घरों में चला गया? कस्टमर के घरों में अभी नहीं गया, फिनिश ये भी कहां पड़ा हुआ है? फिनिश स्टोर और वहां पे भी 1 जनवरी को कुछ डब्बे पड़े हुए थे लेस। पड़े थे कि नहीं पड़े थे? पड़े। ये माल उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्केयर रूट ले लेंगे, डेरिवेटिव, ऐड ऐड इंटीग्रेशन, क्या करें? ऐड ऐड करें ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ नहीं। ऐड ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ जबरा करा लो, ट्रिग्नोमेट्री करा लो, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल सारे काट लांगे, जमा नहीं कर सकते आप हैं। ओके गल है ना जमा करना। तो एक दिन ऐसी एंबुलेंस से बेंगे ना जेरे बाहर जमा लिखा होंगे, उदो तो सही जमा होएगा। अच्छा जी, फर्ज करो बच्चों साल के शुरू में वहां पे लेस के पैकेट पड़े थे कितने के? 80,000 रुपए के लेस के पैकेट पड़े हुए। तो 5,36,000 के, ये 5,36,000 के जो पैकेट हैं ये ताजा है कि बासी है? ये ताजा है, ये इस साल आए हैं। और 80,000 ये पिछले साल के पड़े हुए। मतलब इन पे एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाएगी, और इन पे एक्सपायरी डेट जरा लेट आएगा। तो हो जाएगी ना, मतलब जैसे ही प्रोडक्शन होती है वैसे एक्सपायरी डेट साथ देखनी पड़ती है। अच्छा जी बच्चों, जरा दोबारा देखो, ये आलू नए थे कि पुराने थे? पुराने थे। लेकिन ये 1,01,000,
सोच के वो 10,000 के आलू पुराने थे, लेकिन ये जो नीचे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ 1,01,000। हाँ तो फिर इसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं, लेकिन मसला ये है अगले कमरे के लिए तो ये नए हैं ना, अगले कमरे में तो ये साल गए हैं। नहीं बात समझ रही, ये आलू पिछले साल के हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाल में ये आलू कब गए? इस साल। तो प्रोडक्शन हाल के लिए तो ये क्या है? नए। फिर वही पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं जी। बच्चों ये वाला खर्चा नया है कि पुराना है? लेकिन ये वाला खर्चा, लेकिन जब अगले कमरे में गया तो इसको हम फ्रेश कह रहे हैं, क्योंकि अगले कमरे के लिए फ्रेश है, क्योंकि अगले कमरे को तो इसी सूरत में पता लगे ना जब इस साल उसके पास आया। नहीं समझ आ रही? तो ठीक है, अगला पॉइंट। अब 80,000 पुराना माल, 5,36,000 नया माल, टोटल माल कितना हो गया? और साल के अंत में कितना माल बच गया? तो कितना माल लोगों के घरों में चला गया? 5,76,000 का माल लोगों के घरों में चला गया। अब उसमें नया भी है और, लेकिन कस्टमर के लिए वो क्या है? नया है, क्योंकि उसके घर में इस साल गया ना। नहीं बात समझ। अब ये 5,76,000 रुपया कस्टमर से लेंगे, कस्टमर को देंगे। 5,76,000 रुपया कस्टमर से हम कैश लेंगे और उनको हम लीज पकड़ा देंगे, यही है। दर खड़े मुझ तोड़े दे। चलो खोते हो, ये क्या लिखा हुआ है? दर खड़े मुझ तोड़े। स्टेप बाय स्टेप जलील होने का तरीका। क्या बात है, कंसेप्ट इतना क्लियर है। बस जिल्लत जो तो आंधी तो पता लगे ना, मैच मैच कर रहा है कुछ। तो क्या हम ये आलू बेच के कस्टमर से 5,76,000 लेंगे? नहीं। और भाई हेड ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं वो कितने करने ने? ये तो खर्चा है उन लेस के पैकेट का जो हमने बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आ रही बात? उर्दू में तर्जमा करो कि गाल समझ आएगी, अंग्रेजी से पढ़ोगे तो जलील ही होगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या मतलब है इसका? जो चीजें बेची हैं उनका, और इसका क्या मतलब है? और ये हिस्सा, हाँ पढ़ा वाले ने। तीन अंग्रेजियां समझ आ गई हैं जी, इन तीनों में फर्क नहीं समझ आ रहा है? मुझे बताओ मैं इसको क्यों नहीं कह सकता कि जो चीजें सेल हो गई हैं उनका खर्चा, मैं इसको क्यों नहीं कह सकता? तो जो बनी है और जो बिकी है उसमें फर्क क्या है? हाँ जी। उसमें से कुछ स्टॉक बच भी गया। अच्छा और बस। हाँ उसमें जो पिछले साल का था वो ऐड हुआ है, और जिस साल बच गया है वो माइनस हुआ है। तो वो चीजें निकलेंगी जो सेल हो चुकी। समझ लगी बात? फिर बच्चों जब इनको सेल करेंगे तो 8 लाख रुपए का कम से कम सेल करेंगे। 5,76 का सेल है। हाँ खर्चा कितना आया है? 5,76। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 2,24,000। अब हेड ऑफिस के खर्चे यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। कौन कौन से? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये सारी पूरे एक साल की क्या कहते हैं दास्तान है कंपनी की। सोच समझ के मुझे जवाब देना। वो जो आलू के ऊपर मसाला लगाया था उसका खर्चा कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा बच्चों, ये 5,76,000 लिखा हुआ है, ओके। अब हमने जो शुरू शुरू में फॉर्मेट पढ़ा था ना, उसमें हमने यही पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद है ना? तो यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किसका लेंगे? आलू का? वर्क इन प्रोग्रेस का? नहीं, किसका लेंगे? फिनिश गुड्स।
अब प्रोडक्शन वाली जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, उसमें तीन तरह के स्टॉक होते हैं। कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हम कौन सा स्टॉक लेंगे? सिर्फ फिनिश गुड्स का लेंगे, रॉ मटेरियल का नहीं लेंगे। तो ज्यादती नहीं है, रॉ मटेरियल का क्यों नहीं ले रहे? वो भी तो बना के बेचा ही है ना, किडी ज्यादती है, वैसे वो नहीं लिया। क्या हमारा एक्सपेंस नहीं है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस तारीख का होगा? किस तारीख का होगा? यकम जनवरी का। 365 दिन हो गए ना आलू पे? अरे श्योर, 365 दिन पे आलू पे ने ਅਸੀਂ संभाल के रखे हुए ने म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ आलू ਦੇ, लेकिन अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। सरली से तो इमेजिन करें एक मिनट के लिए, अब वो घर आलू लेके आए, 4 दिन बाद उसमें से वो चिट्टे चिट्टा किस्म की जड़ें निकलना शुरू हो गई। हमने नहीं खाए, लेकिन यहाँ पे बचा के रखे हैं, इसके लेस बनाएंगे। तो हमने सारा साल ऐसे क्यों नहीं काटे? सोचने वाली बात है, क्या खास हमें उससे नफरत थी? आलू ब्लू कलर के थे या काले थे? यकम जनवरी वाले आलू को हमने क्यों नहीं काटा? हाँ भाई तुम ही दसो, वो यकम जनवरी वाले आलू किधर गए? यहाँ पे हम फिनिश गुड्स ले रहे हैं, आलू नहीं ले रहे। आलू क्यों नहीं ले रहे? आलू से कोई नफरत है हमें, क्यों नहीं ले रहे? कोई समझ नहीं आई। कोई एक बंदा बोले। वो ओपनिंग स्टॉक वाले जो आलू थे 10,000 रुपए के, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। वो किधर हैं? वो इसके अंदर हैं। सोते हो? ये नहीं कि हमने संभाल के रखे, वो 536 के अंदर है। अकल आ रही है? तो जो क्लोजिंग स्टॉक वाले आलू हैं वो किधर हैं? वो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हो रहे? नीचे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हो ना, तो वो जो आलू बच गए थे वो माइनस क्यों नहीं कर रहे? वो 536 में से माइनस हो चुके हैं। समझ आ रही है? वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? वो 536 में एडेड है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आ रहा? वो 536 में से माइनस है। नहीं की आ रहा, तो ये भाईजान 5,36,000 की वैल्यू को दोबारा एक दफा देख लो। क्या ये जो 5,36,000 की वैल्यू है, ये लिखी ना वहां पे, इसमें ओपनिंग स्टॉक आलू का ऑलरेडी जमा हो चुका है या नहीं हो चुका? क्लोजिंग स्टॉक ये वाला 12,000 का ऑलरेडी माइनस हो चुका है। आगे आगे चलते हैं। इसमें से 536 में ये वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक जमा हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। इसलिए जब आप इनकम स्टेटमेंट में 536 लिख रहे हो, तो इसमें सिर्फ दो काम नहीं हुए। कौन कौन से? फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक नहीं जमा हुआ और क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं है, वो यहां पे कर। समझ लगी है? तो जाके क्या बना है? 5,76,000 बना। कितने का बेचा? 8 लाख का। कितना कमाया? 2,24,000। लेकिन बच्चों ये 2,24,000 में सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। कौन से खर्चे माइनस हो चुके हैं? कौन से खर्चे माइनस हो चुके हैं? सिर्फ ओवरहेड माइनस हुआ है। क्या क्या माइनस हो चुका है? क्या सिर्फ ये माइनस हुआ है? क्या प्राइम कॉस्ट माइनस हुई? सोचो 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 सोचो। क्वेश्चन की दर खड़े मत तेरे पे। मैं दसा तेन दोबारा, तू हो गया बुढ़ा? जरा एक सेकंड तो सजे खबे निकल जाना ना। ये जवाना की निशानियां नहीं है। तेरी उम्र होगी पुत्र।
एक्सपायर्ड। हाँ भाई, ये 5,76,000 में कौन कौन से खर्चे आ चुके हैं? आलू आ चुका है, लेबर, फैक्ट्री के खर्चे। तो अगर बच्चों के खर्चे आ चुके हैं तो फिर हमें 5,76 की बजाय 5,16 लिखना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो तीनों खर्चे आ चुके हैं। क्या इस 5,16 में तीनों खर्चे नहीं आ चुके? तो बात पूरी करो ना। अगर आप कहें सर इसमें आलू, लेबर और फैक्ट्री के खर्चे आ चुके हैं, तो फिर वो तो उसका आंसर तो 5,16 आना चाहिए था, 5,76 क्यों है? उसमें वर्क इन प्रोसेस भी आ चुका है और फिनिश गुड्स भी आ चुका है। वो सारा कुछ कर कर आगे 5,76 बनाया, अदरवाइज 5,16 था। हजम शुद्धमन। सादर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हुए इस साल, सारे आ चुके हैं। अगर हम बात करेंगे सर मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स, तीनों आ चुके हैं, तो ये ज्यादती है। उसमें दो तरह के और खर्चे भी आए हैं, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी तो आ चुके हैं। समझ आ गई बात है? तो बात करते वक्त ध्यान से देखना है कि आपकी बात कंप्लीट है भी कि नहीं। अगर आप कहें सर मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स तीनों आ चुके हैं, तो फिर मैं कहूंगा भाई वैल्यू 5,16 आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी तीनों आ चुके हैं। यहाँ पे 5,16 क्यों नहीं लिखा, 5,76 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दो चीजें और भी आ चुकी। कौन सी? वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये भी एडजस्ट हो चुके हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो कहीं बैठा हुआ है। वो कहाँ बैठा हुआ है? वो फैक्ट्री में तो नहीं बैठा हुआ। क्या उसकी सैलरी माइनस हो चुकी है? उसकी सैलरी माइनस नहीं हुई। हजम शुद्ध। वो मार्केटिंग वाले भी तो बैठे हुए हैं। क्या मार्केटिंग वाले फैक्ट्री में बैठे हुए हैं? वो जियो न्यूज पे और क्या कहते हैं, ARY पे जो पट्टियां चलती हैं, वो खर्चे आते हैं कि नहीं आते? खर्चे आते हैं, करोड़ों रुपए का एड चलता है। तो क्या फैक्ट्री वाले पे कर रहे हैं? तो वो खर्चे किधर है? वो खर्चे इसके नीचे आएंगे। समझ लगे? अब मेरा सवाल ध्यान से सुन के जवाब देना है। वो जो इंजीनियर साहब है उसकी सैलरी हो गई है, डॉक्टर साहब की सैलरी, मौलवी साहब की सैलरी, कैंटीन में जो रोटियां छोटियां खाते रहे, वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, सारे खर्चे आ चुके हैं। प्लांट में अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई, सारे खर्चे आ चुके हैं। ठीक हो गया? कौन कौन से खर्चे रहते हैं? कौन से खर्चे रहते हैं? हेड ऑफिस वाले। हेड ऑफिस में कौन कौन बैठा हुआ है? डायरेक्टर सारे वहां पे बैठे होंगे। डायरेक्टर मीटिंग मीटिंग खेलते होंगे। वो खेलते होंगे कि नहीं? कि वो मीटिंग च कोई चाह पानी रस शरबत पेप्सी को खर्चे आते होंगे कि नहीं आते होंगे? हेड ऑफिस में बिजली, क्या फैक्ट्री से तार लगाई हुई है उन्होंने? हाँ, हेड ऑफिस का अलग मीटर लगा होगा, उसके अलग खर्चे आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है ना। फिर हेड ऑफिस में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन। हेड ऑफिस में जो लैपटॉप पड़े हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन। हेड ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। वो सारे खर्चे आने हैं कि नहीं आने अभी? ठीक हो गया? अच्छा, कर्जा लिया हुआ है, कर्जे के ऊपर क्या आना है? इंटरेस्ट। वो एक्सपेंस है कि नहीं है? वो भी तो आना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस वैसे कर दी, केड़ी केड़ी बिल्डिंग थी? हेड ऑफिस। ये तो कहना ना फैक्ट्री। समझ आ रही है? ठीक है जी। अब नीचे वो सारे खर्चे आते हैं जो हेड ऑफिस में हो रहे हैं। तो हेड ऑफिस में कितनी तरह के खर्चे हो रहे हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? एडमन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कहाँ पे आ रही होगी? एडमन में आ रही होगी। और जो फर्नीचर पड़ा हुआ है हेड ऑफिस में, उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ आ रही होगी? एडमन में आ रही हो। बिजली का बिल कहाँ पे आ रहा होगा? पैगी मौत। कहाँ पे आ रहा होगा? एडमन में आ रहा। वो जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं लोगों के घरों में माल पहुंचाने के लिए, उनके अंदर जो पेट्रोल डाला जाता है, वो सेलिंग एंड मार्केटिंग। वो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी, सेलिंग एंड मार्केटिंग। समझ आ रही है? गाड़ियों की डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेल्स ऑफिस टीम में पड़े हुए लैपटॉप की डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेल्स ऑफिस की टीम के
लिए जो उन्होंने खाना शाने खाते हैं वो सबके खर्चे, सेलिंग एंड मार्केटिंग। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या आता है? सिर्फ इंटरेस्ट। इंश्योरेंस कितने क्या है? किराया है। ये है वो कीड़ा, 1%। ये कभी नहीं मर सकता। सेफ गार्ड इस्तेमाल करके देख लिया, लाइफ बॉय इस्तेमाल करके देख लिया। हाँ, तुम कहो एक बार रेत इस्तेमाल करके देख लो किताब। और समझ लगी बात है? ठीक है जी, वो सारे खर्चे बच्चों हेड ऑफिस के यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ कुछ क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब बच्चों, ये तो थी सिंपल सी दास्तान। इस दास्तान में कोई टेंशन पेंशन मेंशन है तो बताओ। और दास्तान समझ आ गई है? फिर बच्चों, आपको आपको मैं एक सवाल देने लगा हूँ। आपने जल्दी जल्दी ये जो मैंने आपको डायग्राम स्टेटमेंट समझाई है ना, कि आपने इसको करना है। अच्छा बच्चों, ये ब्यूटी बार्स लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। पेज नंबर है जी आपके पास 296। निकाल लें जरा। निकाल लिया जी? तो निकाल लिया है। तो मुझे आपने यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के देनी थी, मैंने आपको समझाई। कर सकते हैं सवाल? चलो शाबाश, जल्दी करो। पहले तो सवाल पढ़ना है, आपने कुछ नहीं लिखना। सवाल सारा गो थ्रू करो और अपने दिमाग में स्केच बनाओगे कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, फिर सवाल सॉल्व करना है। हाँ भाई, समझ आ गया जी? क्या सारे सवाल की सारी फिगर जो है वो सारी की सारी इस्तेमाल होनी है? अकल 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 अकल। क्या सेल्स कहीं इस्तेमाल होनी है? नहीं होनी। अकल अकल इस्तेमाल करो बच्चों। सेल नहीं है वो एसोसिएट ये क्लास इस्तेमाल होनी है एसोसिएट में, लेकिन एसोसिएट नहीं बना रहे हम क्या बना रहे हैं? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, तो उसमें तो नहीं आती होती। तो आईकल जानबूझ के ऐसी चीजें देता है जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अक्ल इस्तेमाल कर लो, कई दफा समझा चुका हूँ आपको। हाँ जी। ये एडवर्टाइजमेंट आई है? ये नहीं आई। ये ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन आई है? नहीं आई। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। क्वेश्चन में से डाटा फिल्टर करना सीखो कि यार ये वाला डाटा रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट। चलो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, जल्दी करो। ये 3 तरह का स्टॉक क्यों दिया हुआ है? और फिर नीचे भी 3 तरह का है। अकल आ रही? वेरी गुड।
क्या आंसर आया? 1,09,000। सबका आंसर आ गया? हाँ जी। ये इस तरह से उसने जो बनाया हुआ है समझ आता, ठीक है। अपने, अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो अपने हिसाब से कर लो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, आंसर मैटर करता है। आंसर क्या निकला बस वो देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में आपने एक ऑप्शन जो सही आंसर निकला होगा वो आपने टिक कर देंगे बस। एग्जाम्पल कौन सी है जी? एग्जाम्पल नंबर 4 है जी। अब बोलो तो सही। अच्छा जी। अब बच्चों, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? हैं? बाहर है। तू तो ना ही बोला कर, तेरी मेहरबानी। क्या बनाना जी हमने? किस साल का? तारीख क्या जी? अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। उसमें सबसे पहले आएगा जो ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का है? प्लस परचेजेस। हाँ जी। 50,000। कोई परचेज रिटर्न है? नहीं परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है सीधा सीधा। कितने दी? 11,000। माइनस करके जो आंसर निकलेगा क्या है? हैं? चवल। इसका नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। मारो मारो चवला मारो। मारो मारो हाँ जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हालात ने आंसर काट के बैठे ना, पता नहीं की काट के बैठे। ग्रॉस में डाले ये बंदा करे कर। लागत तू है ना? ग्रॉस प्रॉफिट है। ये बनेगा। क्या कौन दिया है? नहीं जेरे वाल इशारा कर रहा हूँ तो पक्का ही किया इन्होंने। ये कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, दूसरी ऑप्शन, दूसरी चीज क्या बचो? इसमें क्या लिखेंगे? हैं? ओहो मैडम, कितने वर्किंग प्रोसेस आ गया भाई, तो रॉ मटेरियल तक होते हैं। और इसमें क्या ऐड करेंगे? 20,000। 30। ये 20,000 क्या चीज है? इसके साथ अंग्रेजी कोई और भी लिखी होगी। वेजिस चलो, दसना पै रहा है मैंने बार बार। ये अल्लाह चुक लै, मैनू नहीं। की बनेगा इस कौम का?
अभी अभी मैंने समझाया, ये देखे जरा, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है उसी को देख लें। ये फॉर्मेट है जिसको हम देख रहे हैं। ये है वेजेस। वेजेस को रॉ मटेरियल में जमा किया तो क्या निकला? वर्किंग प्रोसेस की तो बात नहीं हो रही, ये डायरेक्ट लेबर की हेडिंग है, उसमें वेजेस लिखे हैं। हाँ, इनको जमा करके जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। ये सवाल भी एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को जमा करें तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट बनता है। ये सवाल है पेपर में, पिछले चैप्टर में हम करके आए हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या ऐड होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बाकी सारी चीजें उसमें आनी है। क्या क्या है उसमें? है रेंट है। कितना? 15,400। रेंट है कितना टोटल? टोटल 22,000 है। उसका क्या करना है? 17% लेना है फैक्ट्री में। टोटल रेंट कितना? 22,000। उसका क्या करेंगे? 70% लेंगे। आंसर क्या रहेगा? 15,400। और उसके बाद डेप्रिसिएशन किसकी लेनी है? हेड ऑफिस की। वो कहाँ जानी है? कितनी है? 3,000। और है किसकी? कितनी है? 18,000 का 70%। ठीक हो गया। और जी, बस क्रोएशिया कितने कितने आ गया खोते हो? क्या कह रहे हो? सर फैक्ट्री रेंट 70% तो इलेक्ट्रिसिटी 30%। किन्ने क्या है? अंग्रेजी की बनेगा इस कौन का? फैक्ट्री अच्छा जी, तो टोटल करेंगे, आंसर क्या आएगा बच्चों? 1,00,000। किन्ने क्या है? की बंदा करे इस कौन का? पता नहीं भंग पी के आंदे ने या की पी के आंदे ने। हाँ जी, इस 1,05,000 का नाम बताएं क्या है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो जो नाम मैंने पढ़ाए हैं वो याद रखने हैं, उसी कट्टा याद रखना है। डेप्रेशन लिखी तो 2 मिनट बाद है भूल गए हो, तो ये नाम याद रखने हैं। हाँ जी, इसमें और क्या ऐड होगा? कितना जी? जमा या माइनस? और क्लोजिंग स्टॉक? कितना? प्लस माइनस? आंसर? इसके साथ नाम क्या लिखेंगे? हाँ जी,
ठीक है जी, वैसे तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन चूंकि उसने कहा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, क्या बनाए, तो उसमें बच्चों सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, बस ये नीचे वाला हिस्सा मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट समझाने के लिए बनाया था। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक ही हमारा आंसर आएगा। समझो, ये बाकी के दो काम हम इनकम स्टेटमेंट में किया करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक जाता है कि नहीं जाता, क्लोजिंग स्टॉक जाता है कि नहीं जाता, तो ये वहां पे जाता है, तो ये वहां पे लिखेंगे। समझ लगी बात? तो यहाँ पे लिखेंगे एसओसीआई। अब यहाँ पे आएगी सेल्स। सेल्स की फिगर क्या है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं, फिनिश गुड्स का। ठीक है जी, कितना है जी? ये वाली चीज बच्चों अब यहाँ पे लिखनी है, 25,000 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, परचेज, दो रुपये मत तेरे थे। यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कौन सी? जो आपने यहाँ पे निकाली हुई है, 1 लाख। परचेजेस भी आती होती थी, लेकिन वो कब आएंगी? यहाँ पे परचेजेस आती होती थी, हमने पढ़ा हुआ है। कौन सी एग्जांपल थी जिसमें परचेजेस आ रही थी? ट्रेडिंग बिजनेस, याद करो, मोबाइल वाला बिजनेस। पहले दिन पहला लेक्चर, मोबाइल लेके बेच रहे थे, क्या मोबाइल खुद बना रहे थे? नहीं। तो जब कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं ना, बना बनाया माल लेके आगे बेच रहे हो, तो यहाँ पे परचेजेस आती होती है। क्या आती होती है? लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आलू से लेस बना रहे हो, तो फिर यहाँ पे परचेज नहीं आनी। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा। ये फर्क है दोनों में। और नीचे क्या माइनस होगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना? तो यहाँ पे फाइनल आंसर निकलेगा 1,24,000। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 3,73,000। यहाँ तक की बात में लगी। इसमें से फिर अब बाकी खर्चे माइनस होंगे, कौन कौन से? कौन कौन से हैं जी? एडमिन एक्सपेंसेस। अब एडमिन एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आनी है बच्चों? सोच लो। क्या आनी है जी? सैलरी और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस, और सैलरी और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एडमिन खर्चे हैं। ये सब क्या है? एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो बताइए जरा, एडमिन एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरी कितनी है? सारी आएगी। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 7,000। और रेंट कितना है? 6,600। और 5,000। और बस, टोटल करें। 49,000 पूरा। और एडमिन एक्सपेंस के अलावा सेलिंग एंड मार्केटिंग कितना है? सीधा सीधा बता दिया उसने। और जी, फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं है? अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस भी होता तो यहाँ पे माइनस हो रहा होता। यहाँ पे क्या निकल आएगा? कितना? 3 लाख। समझ आ गई सबको? कोई मसला मसाला है तो बताओ।
अब बच्चों अगर मैं ये आपको कहूँ एग्जाम्पल नंबर 5 घर जाके कर लें तो कर लेंगे कि मौत पड़ जाएगी? और कर लोगे? लो, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। कल चैप्टर